हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे और किसी पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 10th लेवल की चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं ताकि 12th के लेवल पे जो हमें पढ़ना है वो हम आसानी से समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल की, फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक, तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे वो क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कब? तो व्हेन चार्ज इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा। कब? जब उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाया जाए। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में 100 जूल का काम करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा? जितना वर्क डन किया है डिवाइडेड बाय चार्ज का अमाउंट, मैग्नीट्यूड, है ना। तो 100 जूल बाय 2 कूलम्ब, तो कितना हो गया? 50 जूल पर कूलम्ब। मतलब 50 जूल पर कूलम्ब का हमको वर्क डन करना पड़ा। तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है W/Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यही वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं। और इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से इसकी एक और यूनिट होती है जूल पर कूलम्ब या फिर जूल कूलम्ब इनवर्स। ठीक, पिक्चर के हिसाब से समझें इसको। तो अगर किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाने में अगर W वर्क करना पड़ता है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना डिफाइन होगा? कितना होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब W/Q। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? सिर्फ पोटेंशियल में जो हमने डेफिनेशन दिया था वो दिया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज जब हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाएं, है ना। यहां पे क्या हो गया? इन्फिनिटी की जगह कोई और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, है ना। तो उस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा उसको टोटल चार्ज से डिवाइड कर देना है, तो हमको मिल जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर है? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि जब भी हम दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो कोई एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में इन्फिनिटी से P पे ला रहे थे, तो इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो बाय कन्वीनियंस हम
0 लेके चलते हैं, ठीक है। और जनरली जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हम इन्फिनिटी ही कंसीडर करके चलते हैं। क्लियर? तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो या तो हम ए को रेफरेंस मान सकते हैं या हम बी को रेफरेंस मान सकते हैं। अगर हम ए को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो पोटेंशियल एट ए जो है वो 0 माना जाएगा। अगर हम बी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो पोटेंशियल एट बी जो है वो 0 माना जाएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इस चीज को डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और रेफरेंस पॉइंट के कंसेप्ट को। देखिए, दो पॉइंट्स हो गए ए और बी, ये चार्ज हो गया Q, तो ए से बी या बी से ए ले जाने में मान लीजिए हमको वर्क डन करना पड़ता है W, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब W/Q, है ना। तो देखिए यहां पे दो बातें हम कह सकते हैं, या तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ठीक। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A की बात करते हैं तो उस केस में जो चार्ज होगा ये वो कहां से कहां मूव होगा? वो A से B की तरफ मूव होगा, ठीक है। क्लियर है? तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा B और A के बीच में, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उसको एक्सप्रेस करेंगे VBA से, जो बराबर होगा किसके? पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A के, ठीक है। तो इसमें हिंट ये याद रखना है कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो उसी पॉइंट के पोटेंशियल में रेफरेंस पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करना है। तो यहां हम B का पोटेंशियल बात कर रहे हैं A के रिस्पेक्ट में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, है ना, B एंड A। तो हम B में से माइनस करेंगे A को, ठीक है। और चार्ज कहां से कहां मूव करेगा? A से B मूव करेगा, ठीक। दूसरा, हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B अगर बात करें तो इसमें चार्ज कहां से कहां जाएगा? B से A की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां हम पोटेंशियल डिस्कस करेंगे A का विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A हो गया फाइनल पॉइंट, B हो गया इनिशियल पॉइंट। तो इस चीज को हम एक्सप्रेस करेंगे VAB से। VAB इक्वल टू क्या होगा? VA माइनस VB, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, तो पहले केस में क्या था? VBA था, मतलब B का पोटेंशियल A के रिस्पेक्ट में था, तो A रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल कितना कंसीडर करते हैं? 0। तो VBA को हम क्या लिखेंगे? VB माइनस VA तो लिखाएगा, लेकिन VA तो 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ VB, ठीक। क्लियर है? दूसरे केस में VAB था, मतलब VA माइनस VB था, मतलब A का पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब रेफरेंस पॉइंट यहां पे B पॉइंट था, तो यहां पे B पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लेंगे? 0। तो VAB जो होगा वो क्या होगा? VA माइनस VB। VB तो 0 है, तो सिर्फ VA बचेगा, ठीक। तो देखिए, अगर सिर्फ VA लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है? सिर्फ VB लिखा है उसका क्या मतलब है? सिर्फ VA लिखा है अगर कहीं पे, तो उसका मतलब होता है कि पोटेंशियल एट A पॉइंट है वो विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी है। VB सिर्फ लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो है पोटेंशियल एट B विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर VBA लिखा है, मतलब पोटेंशियल एट B विथ रिस्पेक्ट टू A।
अगर वी ए बी लिखा है तब पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल देखिए इस पे। मान लीजिए वी ए दिया हुआ है 100 वोल्ट। ये 100 वोल्ट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, है ना। वी बी दिया है 150 वोल्ट, मतलब ये वोल्टेज बी पे जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में है। ठीक, तो वी बी ए क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए लिखेंगे। तो वी बी माइनस वी ए लिखा, तो वी बी कितना है 150 है, वी ए है 100, पुट करेंगे तो कितना डिफरेंस मिला, प्लस में 50 वोल्ट का। ठीक, वी ए बी मतलब पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, तो वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। तो ये कितना होगा 100 माइनस 150, तो माइनस 50 मिला, है ना। तो जो थ्योरी हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्लियर है वैल्यूज भी अलग अलग आती हैं, है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम मिलता है डिफरेंस का, लेकिन जो साइन है वो उल्टा मिलता है। इसमें अगर प्लस मिल रहा है तो इसमें माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करने का यही डिफरेंस होता है कि बी का ए के रिस्पेक्ट में निकाले तो पॉजिटिव साइन के साथ आया, ए का बी के साथ निकाले तो ए का बी के रिस्पेक्ट में निकाले तो माइनस साइन में आया। मतलब ए पे पोटेंशियल बी के रिस्पेक्ट में 50 कम है, यहां प्लस में है, मतलब बी का पोटेंशियल ए के रिस्पेक्ट में 50 ज्यादा है। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल कि अगर चार्ज है मान लीजिए 2 कूलम्ब का, ठीक है, तो उसको अगर ए से बी पे ले जाना है तो वर्क डन कितना होगा। तो ए से बी जा रहा है, ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा कंसीडर करेंगे हम, बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वी बी ए। तो चार्ज जब ए से बी पे जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर होगा वी बी ए। ठीक, तो वर्क डन जो है इस केस में कितना होगा, ए से बी जाने में जो चार्ज है इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट है बी, इनिशियल है ए, तो वो वी बी ए से इंडिकेट किया हमने, है ना। तो ये है प्लस में 50, तो 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस 100 जूल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी चार्ज को हम बी से ए पे ले जाए तब, तो इनिशियल अब हो जाएगा बी, फाइनल अब हो जाएगा ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा लेंगे, वी ए माइनस वी बी लेंगे, मतलब वी ए बी लेंगे। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, इतना। तो यहां 2 लिखा, ये डिफरेंस कितना था, -50 था, तो -50 लिखा। तो यहां वर्क डन कितना मिला हमको, -100 जूल का मिला। ठीक है, तो देखिए ए से बी गए तो +100 जूल, बी से ए गए तो -100 जूल, है ना। तो यहां से एक और बात हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल जर्नी में, मतलब ए से बी फिर बी से ए, टोटल वर्क डन कितना हुआ 100 जूल, प्लस में -100 जूल, कितना मिलेगा 0 जूल। मतलब पूरे राउंड ट्रिप में जो टोटल वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, 0 हुआ। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस भी कहलाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे भी। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जिनके लिए राउंड ट्रिप में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना और फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे आना, टोटल वर्क डन अगर 0 हो तब वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाता है। तो यहां क्लियर दिख ही रहा है कि राउंड ट्रिप में, मतलब ए से बी और फिर बी से ए आने में टोटल वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, क्योंकि इनके कारण जो वर्क डन होता है
टोटल राउंड ट्रिप में वो 0 हो जाता है। ठीक, क्लियर है? तो अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम 12th लेवल पर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है?